वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पाकिस्तान हॉकी की माजी में शानदार फतूहात और कामयाबियों पर डिस्कस कर रहे हैं। शहबाज सीनियर हमारे पास मौजूद हैं। शहबाज भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 94 के हमने एक रिपोर्ट देखी और आज भी वो मंजर याद आता है कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। 70,000 की अटेंडेंस कही जाती है। इतने सारे लोगों के दरमियान खेलना भी एक यूनिक तजुर्बा रहा होगा। देखें जी, मैं तो अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस देखूं तो जितनी ज़्यादा पब्लिक होती थी मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता था, उतना ही ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट फील करता था। स्पेशली अगर पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के लोग हों, तो फिर तो एक डिफरेंट किस्म की इंस्पिरेशन होती है और हौसला बढ़ जाता है कि ये लोग भी मेरे साथ हैं, तो हमें हार्ड वर्क करना है और मेहनत करनी है। जैसे अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 94 दिसंबर में वर्ल्ड कप, जो कि कहेंगे आपके करियर का हाईएस्ट पॉइंट था और आपने वो वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान टीम को दिया। 84 में जब आपने मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसका दिसंबर तक का वक्त, इस दौरान क्या आप समझते हैं आपकी टीम उसी मोमेंटम में थी, उतने ही लड़कों के अंदर पैशन था या कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करने पड़ी? नहीं, देखें, जैसे कि शाहिद ने भी आपको बताया है कि प्रेपरेशन तो हमारी खैर बेहतर थी, लेकिन 94 में अगर आप ये देखें कि हम ज़हनी तौर पर या बॉडी लैंग्वेज से कोई इतना रेडी नहीं थे कि हम ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। हमें नज़र नहीं आ रहा था कि वर्ल्ड कप में हमारा ये रिज़ल्ट होगा कि हम वर्ल्ड चैम्पियन होके आएंगे। बस ये है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुँचे हैं, उसके बाद से एक इंस्पिरेशन शुरू हो गई, या कह लें कि हमारी आपस में बातचीत शुरू हुई कि ये हमारे करियर का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। उस वक़्त हमने जॉइंट एफर्ट शुरू की। ऑल्दो लेट था, बड़ा स्टार्ट हमें अच्छा मिल गया। टीम नमाज़ें पढ़ने लग गई है, खाने शाने पे हमने तवज्जो दी है, लड़के डिसिप्लिन्ड हो गए और 3-3, 4-4 के ग्रुपों में होके हॉकी डिस्कस करने लग गए। राइट साइड के थे तो राइट साइड वाले आपस में बातें कर रहे हैं, लेफ़्ट वाले हैं तो वो आपस में बातें कर रहे हैं, इसी तरह डीप डिफेंस के लोग हैं तो वो आपस में बैठते थे और हम खुद प्लान करते थे चीज़ों को कि कैसे हमने ग्राउंड में एक दूसरे की मदद करनी है। और मेरा ख्याल है इस चीज़ ने हमें बड़ा फ़ायदा पहुँचाया बेहतर रिजल्ट के लिए। शिवा साहब, एक ऐसे टूर्नामेंट में जब पूरी कौम की नज़रें आपके ऊपर लगी हों और ख़ासतौर पर कप्तान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखता है, क्योंकि उससे तो पूरी टीम को मोटिवेट करना होता है। देखिए, बात यह है कि कैप्टन के लिए तो आपको पता है प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मिलना होता है और टॉस शॉस के लिए जाना है और लड़कों को भी बच्चों की तरह डील करके बड़ा अपने आप को कमिटेड करना पड़ता है। उसमें फिर ये होता है कि मैं समझता हूँ जो भी बंदा इस स्टेज पे हो उसको ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए, क्योंकि वो रोल मॉडल भी होता है। जो यंग लड़के हैं वो भी उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे काम भी लेना होता है ड्यूरिंग मैच। तो आप अपने आप को, मेरा ख्याल है अगर 70 मिनट का मैच है तो आप 2 घंटे के लिए अपने आप को डिसिप्लिन कर देते हैं कि जी अब मैंने ये करना है, अब मैंने ये करना है। हर चीज़ के लिए टाइम निकालना होता है आपने। जैसे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं दोबारा, टूर्नामेंट का स्टार्ट होता है, आपका स्टार्ट अगेन अक्सर टूर्नामेंट्स की तरह एक इतना अच्छा नहीं होता जैसे एक्सपेक्ट करते हो। फिर इंग्लैंड के साथ मैच के जो होता है उससे पाकिस्तान टीम मोमेंटम पिक करना शुरू करती है। कोई स्ट्रेटजी में फ़र्क थी, कोई प्लानिंग आपने नहीं सोची थी? नहीं, देखें, विदाउट प्लानिंग तो कभी भी नहीं खेले। बात ये होती है कि अगर स्टार्ट अच्छा ना हो तो लड़के थोड़ा वो हथियार फेंक देते हैं, कह लें कि उनमें वो जज्बा ग्रेजुअली कम होता है। जैसे आपने देखा कि उन्होंने कहा जी 84 लॉस एंजल्स में हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, तो हम इस स्टेज पे आ गए थे कि जी ये डू एंड डाई वाली बात है। अगर अब हमने कुछ नहीं किया ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और मैं अपनी कौम के मतलब ये भी कहना पसंद करूँगा कि हम इमोशनल कौम है, तो जब हम सोचते हैं कि कैसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे कम बैक नहीं कर सकते, तो फिर हम ऑल आउट जाते हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। शहबाज भाई, आप हो गए, वसीम फिरोज हो गए, ताहिर जमान, आसिफ बाजवा, आप और शहबाज जूनियर, कामरान अशरफ, ये फॉरवर्ड लाइन, इसके ऊपर हमेशा बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था। आप लोगों को रोकने के लिए गोरे नई नई टेक्निक्स ईजाद करते थे। खासतौर पर 94 में डिफेंस मुखालिफ टीमों को तोड़ने के लिए आप लोगों ने क्या अंडरस्टैंडिंग रखी थी? लेकिन जी उसमें हमारी कोशिश यही थी कि जैसे ताहिर राइट इन है, मैं लेफ्ट इन हूँ, कि हम थोड़ा पुल बैक करके खेलें और डिफेंस के साथ मूव करें आगे और हाफ लाइन की सपोर्ट हो हमें। और फिर हम कुछ ये करते थे कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप शो कहीं और कर रहे हैं और बॉल कहीं और रिसीव कर रहे हैं। इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि गोरा जो है वो चीट हो सके। अदरवाइज़ वो आपको बॉल ही रिसीव नहीं करने देते, क्योंकि उनको पता है अगर इनको बॉल बॉल रिसीव करके थोड़ी सी भी ट्रैवलिंग का इजाज़त दे दी ना हमने, तो फिर ये हमें नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता था। शहबाज भाई, फाइनल की हम बात करेंगे, लेकिन फाइनल से पहले हम प्रोग्राम के स्टार्ट में भी डिस्कस कर रहे थे कि बाद में ये खबरें आई कि जी शहबाज अहमद अनफिट थे और उनका फाइनल खेलना नामुमकिन दिखाई दे रहा था, और अगर ऐसा होता तो शायद ये वर्ल्ड कप हमें ना मिलता। कुछ बताएंगे कि फिर आप कैसे काबिल है, वो क्या चमत्कार हुआ कि शहबाज फाइनल में दौड़ते भागते नजर आए? लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरा हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम हुआ तो मैं ज़ाती तौर पे यही समझा हूँ कि मैं आउट हो गया हूँ टूर्नामेंट से, क्योंकि हैमस्ट्रिंग एक ऐसी इंजरी होती है कि उसमें आप 2 हफ्तों में रिकवर नहीं कर सकते।
उसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो डच फिजियोथेरेपिस्ट जो था उसकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। उसने इतना अच्छा ट्रीटमेंट मुझे दिया कि उसने मुझे बैंडेज की सपोर्ट के साथ खेलने के काबिल कर दिया। उसके अलावा मैंने ज़ाती तौर पर बहुत इंटरेस्ट लिया। मैं 2-2 घंटे स्विमिंग पूल में रहता था, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करता था और जॉगिंग में आधा घंटा करता था कि जो मसल है ये रिकवर हो जाए और ठीक हो जाए। तो बस ये मुझे चीज़ थी कि मैं सेमीफाइनल में भी खेल सका और फाइनल में भी खेल सका। शायद अब टिपिकली हम फाइनल की बात करें, नाज़रीन को उसके क्लिप्स भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। हॉलैंड से खिलाफ आपका मैच, बहुत टफ टीम हॉलैंड की, कैसा आपने रेट किया था? उस टीम के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जो आपके सामने थी? देखें, इस वर्ल्ड कप में 94 वर्ल्ड कप में हॉलैंड की टीम जो थी वो फेवरेट थी। बिल्कुल सारी टीमें, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग यही कह रहे थे जी हॉलैंड जीतेगा। लेकिन जब हम फाइनल में उसके साथ आए हैं, खेले हैं, अभी भी आप अगर वो फाइनल मैच देख लें, हम इतना अपर हैंड खेले हैं कि हॉलैंड के जो खिलाड़ी थे उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें। मैं तो उसके बाद भी 4 साल हॉलैंड में जाके खेलता रहा हूँ, फ़ौरन पता चल जाता है। वो बिल्कुल हथियार फेंक चुके थे कि हम इस टीम को अब जीत ही नहीं सकते। हमारी टीम में स्पिरिट और जज्बा इतना ज़्यादा आ गया था कि बयान से बाहर है। और फिर आप देखें कि इस टीम में जो 3, 4, 5 लोग हैं उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी ग्रेट थी कि वो भी बयान से बाहर है, जिसमें सर ताहिर ज़मान होगा। आप देखें कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट उसके वालिद की डेथ हो गई और फैमिली ने उसको इन्फॉर्म किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हालत होगी उसकी। टीम मैनेजमेंट, रशीद जूनियर साहब ने, हमने उसे कहा कि जी आप जनाजे में जाएं, जनाजे में शरीक हों। उसकी फैमिली से बात कराई गई। उसकी फैमिली ने पाकिस्तान से उसको कहा कि जी आपकी मर्ज़ी है, ये नेशनल कॉज का मसला है, आप अगर वहाँ रहना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बाद में भी आ सकते हैं। तो ताहिर ज़मान ने पाकिस्तान की खातिर, हॉकी की खातिर अपने वालिद का जनाजा जो है उसको छोड़ दिया। और आप देखें अभी भी वर्ल्ड कप देखें कि कितने पेनल्टी कॉर्नर जो थे दूसरी टीमों के उसने अपनी स्टिक पे उठाए हैं, जिससे हमारी टीम जो बच गई। और फिर आप कामरान अशरफ की पर्सनल परफॉर्मेंस देख लें कि फील्ड गोल करना कितना इम्पॉर्टेंट है हॉकी में। उसने 8 फील्ड गोल किए हैं। मैं 4 साल हॉलैंड खेलता रहा हूँ, 4 साल उसी की वीडियो बच्चों को दिखाते रहे हैं। लेकिन कंट्री में इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि किसकी कंट्रीब्यूशन कितनी ग्रेट है। जैसे मंसूर गोलकीपर है, आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी मामला जो था पेनल्टी पुशेस पे आ गया, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पेनल्टी पुशेस पे आ गया, फाइनल पेनल्टी पुशेस पे आ गया। और मंसूर की जो परफॉर्मेंस है उसको कोई बंदा ना इग्नोर कर सकता है और मैं समझता हूँ ना भूल सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़े वो हीरो थे। शहबाज भाई, हाँ, जो फाइनल था वो पेनल्टी स्ट्रोक तक गया, क्या आपके ख्याल में इसकी वजह थी नहीं कि पाकिस्तानी लड़कों ने कुछ इतना ज़्यादा जोर लगा दिया कि वो कई यकीनी गोल कर नहीं पाए? नहीं, ये भी है, मौके ज़ाया हुए, लेकिन देखें मैच इस लेवल का था कि उसमें जो भी टीम क्लिक कर जाएगी वो जीत जानी चाहिए। तो इतने प्रेशर में लोग थे कि डीप डिफेंस में गलतियां करने से बच रहे थे, इसलिए इतना बड़ा मैच जो है वो ड्रॉ की शक्ल इख्तियार कर गया। जैसे ही पेनल्टी स्ट्रोक्स पे गया तो आपको पता है एनी बॉडीज गेम हो गई। बहरहाल 94 का जो टूर्नामेंट है बड़ी यादें छोड़ गया है। मैं समझता हूँ कि जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं सबसे अच्छा लम्हा वो होता है जो आप कंट्री के लिए कुछ करते हैं। कहते आपको मैं इस बात को थोड़ा और स्ट्रेच करना चाहूँगा, सेमीफाइनल, ये फाइनल जब पेनल्टी स्ट्रोक पर आया और वर्ल्ड कप का फाइनल वो भी पेनल्टी स्ट्रोक, तो हम जो घर पे बैठ के टीवी पे मैच देख रहे थे हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। प्लेयर्स की उस वक्त क्या पोजीशन होती है? देखें, ये इंतहाई अच्छा सवाल है आपका। प्लेयर्स की सिचुएशन ये थी कि जो लोग पिछले 10-10 साल से पेनल्टी स्ट्रोक लगाते थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अच्छा, कोई नाम लेंगे? नहीं, नाम है इसलिए लेके डिमोरलाइज नहीं करना चाहता प्लेयर्स को भी पता है, हॉकी वालों को भी पता है कि उन्होंने कहा जी इतना बड़ा मैच आ गया है, हम पेनल्टी पुश नहीं फेंक सकते, हमारे जो हाथ पांव ठंडे हो गए। तो आप देखें कि मैंने 18 साल कैरियर में पेनल्टी स्ट्रोक नहीं लगाया, तो मैं सबसे आगे खड़ा था कि जी मैं ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया हुआ था। मेरा एक प्रेशर दूसरी टीमों पे, गोलकीपर पे इतना था कि वो उसका अंदाज़ा मुझे बखूबी हो गया। जब मैंने वो पेनल्टी पुश फेंकी है तो कितना आसान थी, लेकिन गोलकीपर जो है नहीं रुक सका। हम उस आपके पेनल्टी स्ट्रोक की भी फुटेज एक बार फिर देखिए, नाज़रीन को हमने अभी दिखाई। तो शायद भाई कुछ जहन में ख्याल क्या आया था, और खासतौर पर इस फाइनल में जब शफकत रसूल ने पेनल्टी स्ट्रोक मिस किया था तो दिल में बहुत बुरा भला तो जरूर कहा होगा। शफकत ने जब पेनल्टी पुश मिस किया तो हम बड़ा डिसहार्ट हुए, क्योंकि मलिक शफकत जो है उसकी पेनल्टी पुश में बड़ी ताकत थी, बड़ी ताकत थी। लेकिन बस अल्लाह ताला ने हमें विक्ट्री देनी थी। बाकी 94 की विक्ट्री के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि वो हमें सारी उम्र नहीं भूल सकती। पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया, पाकिस्तान का परचम दूसरी कौमों से ऊपर लहराया गया, और फिर जितने भी न्यूजीलैंड के लोग थे, ऑस्ट्रेलिया के लोग थे,
टूर्नामेंट के बाद मेरे पास आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान टीम के मुतालिक कहा है कि यू पीपल आर लीजेंड इन हॉकी, यू पीपल आर किंग इन हॉकी। तो ये चीज़ें कभी नहीं भूल सकती। सर मैं आखिरी मिनट है प्रोग्राम का, एक चलते चलते आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इतनी आपको इज्जत दी, एक साल में आपने 2 अहम टूर्नामेंट्स जीत लिए, कैसा रिकॉल करेंगे? देखिए मेरा ख्याल है ये यूनाइटेड एफर्ट थी टीम की। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस टीम का हिस्सा था और उन लड़कों ने पाकिस्तान को विक्ट्री दिलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और मैं अभी प्राउड फील करता हूँ। शहबाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे इतनी खुशगवार यादें जो है वो शेयर की। नाज़रीन इसी साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अब इंशाल्लाह 14 अगस्त को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।